जय श्री राधे। आप सभी माताओं बहनों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। यह नाग पंचमी का त्योहार, जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है, यह सर्प देवता को समर्पित त्योहार है। इस दिन सभी माताएं बहनें नाग देवता की पूजा किया करती हैं, जिससे नाग देवता उनके जीवन में सुख, समृद्धि और अभय उन्हें प्रदान कराते हैं। इसलिए आज के दिन सभी को नाग देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर समस्त चराचर जीवों का रहने का अधिकार है। ठीक उसी प्रकार ही ये नाग देवता भी जो है इस पृथ्वी पर रहते हैं और पूजे भी जाते हैं। सनातन धर्म में समस्त जीव जंतुओं के कल्याण की भावना होती है, इसलिए यहाँ उनके पूजा का और उनके भी कल्याण का भाव रखा जाता है। जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक नामक सर्प ने डस लिया था, तो उनके पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में समस्त सर्पों को जला करके भस्म किया जा रहा था। तो उस समय पर उस यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिक मुनि पधारे और आस्तिक मुनि ने आकर के वह यज्ञ जो है वो बंद करवाया, जिससे समस्त नाग देवताओं के जीवन की रक्षा हुई थी। क्योंकि आस्तिक मुनि ने वह यज्ञ जो है बंद कराया था, इसलिए सारे सर्प जो हैं ये आस्तिक मुनि के ऋणी होते हैं। वह आज भी अपने ऊपर आस्तिक मुनि का ऋण मानते हैं। तो इसलिए अगर किसी के जीवन में, किसी के सपने में सर्प उसे ज्यादा दिखते हैं और अगर किसी को सर्प का भय है, नाग का भय है, तो अगर वह आस्तिक मुनि का नाम ले लेते हैं तो उनके सपने में से वह नाग नहीं आते हैं और उन्हें सर्प जो है वो अभय प्रदान कराते हैं। और इसीलिए यह नाग पंचमी की कथा भी हमें जरूर सुननी चाहिए, जिससे कि नाग देवता हमें अभय प्रदान करें और उनके जीवन में कभी भी सर्प दंश से मृत्यु नहीं होती है, जो लोग यह नाग पंचमी की कथा सुना करते हैं। तो आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप लोग यह वीडियो अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि यह वीडियो सब तक पहुंचे और सबको यह नाग पंचमी की कथा सुनने को प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग अब नाग पंचमी की वह कथा श्रवण करने वाले हैं, जो नागों के प्रति श्रद्धा हमारे मन में जागृत करती है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 बेटे 7 बहुएं थी, जिनमें जो सबसे छोटी बहू थी उसका कोई भाई नहीं था। वह बड़े ही गरीब दीन परिवार से थी, जिसका मजाक जो है बड़ी बहुएं सदैव बनाया करती थी कि तेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कि तेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है और तू तो कुछ लेकर के भी नहीं आई है। एक दिन ये 7 बहुएं अपने घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेने के लिए जाती हैं। जहां ये मिट्टी लेती हैं वहां पर एक नाग निकल आता है। सभी उसे मारना चाहती हैं, लेकिन छोटी वाली जो बहू होती है वह उसे बचा लेती है। कहती है अरे इसको क्या मारना, तो वह उसे बचा लेती है और उस नाग को एक तरफ बिठा करके वह वचन दे देती है कि मैं अभी आती हूं, आप यहीं बैठिएगा। और फिर वह मिट्टी लेकर के घर चली जाती है और नाग को दिया हुआ वह वचन वो स्वयं भूल जाती है। जब नाग को दिया हुआ वचन वो भूल जाती है, अगले दिन उसे याद आता है कि मैंने नाग को वचन दे रखा है। तो अगले दिन वह नाग के पास जाती है तो नाग वहीं बैठा रहता है। नाग ने कहा कि देखो, तुमने मुझे वचन दिया था और तुम नहीं आई, इसके कारण मैं तुम्हें डस भी सकता हूं। लेकिन उस बहू ने उस नाग को भाई कह करके संबोधित कर दिया। कह रहे भैया आप यहीं बैठे थे। तो ये सुनकर के उस नाग के मन में भी दया आ गई और बोले तुमने मुझे भाई स्वीकारा है तो मैं तुम्हें अपनी बहन बनाता हूं, और बहन तुझे जो भी मांगना हो वो तू मांग ले। तो वह बोली कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरा कोई भाई नहीं था और वह तुमने मुझे अधिकार प्रदान करा दिया, तुम मेरे भाई बन गए, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिएगा। यह कहकर के वह अपने घर आ गई। वह सर्प भी अपने घर चला गया। और कुछ दिन बीतने के बाद जब श्रावण का महीना आया तो हर भाई अपने बहन को लेने के लिए उसके ससुराल जाता है। तो नाग भी इंसान का रूप रख करके अपनी बहन को लेने के लिए उसके ससुराल गया। उसने जाकर के कहा कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूं। तो उसके ससुराल वाले बोले कि इसका तो कोई भाई है ही नहीं, तो तुम कहां से आ गए? जब इसका कोई भाई ही नहीं है तो तुम इसे लेने कहां से आए? कौन भाई हो? तो बोले मैं इसका दूर का भाई हूं, दूर के रिश्ते का एक भाई हूं और मुझे इसे ले जाने की अनुमति दीजिए। तो ससुराल वालों ने उसे ले जाने के लिए भेज दिया। अब वह अपने भाई के साथ में जाने लगी तो सर्प ने बता दिया कि देख बहन, मैं कोई और नहीं, वही तेरा भाई हूं जिसे तूने अपना भाई बनाया था, और अगर मार्ग में कोई परेशानी हो तो तू मेरी पूंछ को पकड़ लेना, मैं लेके चलूंगा।
और वह नाग जो है अपने नाग लोक में ले जाकर के अपनी बहन को चला गया। नाग लोक में वहां की धन दौलत, स्वर्ण, मणि, हीरे, जवाहरात, उन सबको देख करके वह बहन आश्चर्यचकित रहेगी कि इतना धन है यहां, लेकिन उसके मन में कोई लोभ नहीं था। बड़े प्रेम से वो अपने भाई के साथ में वहां रहने लगी। तो एक दिन नाग माता कहीं जा रही थी, जाते समय बोली, बेटी अपने भाई को तू दूध पिला देना। और वह नाग माता चली गई तो उसने अपने भाई को दूध पिलाया, लेकिन ध्यान नहीं रहा और उसने गर्म दूध अपने भाई को पिला दिया, जिसके कारण उस नाग का मुंह जल गया। माता लौट कर के आई तो देखती है, अरे ये तूने क्या कर दिया, क्रोध में आ गई। लेकिन उस सर्प ने अपनी बहन को बचा लिया कि माँ ये मेरी बहन है, इसे आप कुछ मत कहिए, इससे अनजाने में ये अपराध हुआ है, ये जानबूझकर के इसने वह अपराध नहीं किया है। और इस कारण से उस नाग माता ने उसे छोड़ दिया। अब जब वह बहन अपने ससुराल वापस जाने लगी तो बहुत सारे हीरे, मोती, जवाहरात और स्वर्ण आभूषण जो है वो उसने भाई ने अपनी बहन को देकर के उसे विदा किया और घर छोड़ करके आया। जब ये बड़ी बहुओं ने देखा तो वो देख करके चौंक गई कि इसके भाई के पास इतना धन है, तो उन्होंने उसे बहकाया कि तेरे भाई पर तो इतना धन है, तो उससे तू और धन क्यों नहीं मांग लेती है। ये शब्द जब उसके भाई यानी नाग के कानों में पड़े तो उसने और धन दौलत ला करके अपनी बहन के ससुराल में दे दिया। एक ऐसी हीरे की माला दी जिसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई, और उस चर्चा को सुनकर के वहां की रानी ने भी ये सोच लिया कि मुझे वो हार पहनना है। और उस रानी ने राजा से कहा, राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी और सेठ जी के यहाँ पर वो सैनिक चले आए। अब सेठ जी तो घबरा गए राजा के सैनिकों को देख करके, कह रहे भैया राजा के सैनिक है तो देना पड़ेगा। उन्होंने वो हार दे दिया। लेकिन उस बहन को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे भाई ने बड़े प्रेम से मुझे वह हार प्रदान किया था और मुझे देना पड़ा। ये देख करके, उसके मन के कष्ट को देख करके उस भाई ने यानी कि नाग ने उस माला को ऐसा श्राप दे डाला कि उसे अगर मेरी बहन के अतिरिक्त तो कोई भी पहनेगा तो वह माला नाग बन जाएगी। अब रानी ने जैसे वो माला पहनी तो वो नाग बन गई। एकदम भयभीत हो गई देख करके कि ये तो नाग है, नाग है। भयभीत होकर के वो राजा के पास दौड़ करके आई। राजा ने तुरंत ये सुन करके सेठ को बुलाया कि तुमने क्या दे दिया है मेरी बहू को, ये इसके गले में सर्प कैसे आ गया, और तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें सजा दी जाएगी, अपनी बहू को बुलाओ। और जैसे ही राजा की आज्ञा पर उस सेठ ने अपनी बहू को बुलाया तो उस बहू ने कहा कि महाराज ये माला ही ऐसी है, ये केवल मेरे ही गले में माला रहेगी, उसके बाद में यह किसी अन्यत्र के गले में पहनेगा कोई इसे तो उसके गले में सांप बन जाएगी, किसी और के गले में ये नाग बन जाएगी। रानी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तूने मेरे साथ में धोखा किया, तू मुझे छल कर रही है। रानी ने कहा कि इस नाग को तू अपने गले में डाल के दिखा। और उसने तुरंत नाग को उठा करके अपने गले में डाला, वह हीरे मोती की माला बन गया। ये देख करके राजा आश्चर्य में पड़ गया और राजा ने प्रसन्न होकर के उस बहू को अन्यत्र सोना, चांदी, स्वर्ण आभूषण प्रदान किए और सम्मान पूर्वक उसे विदा किया। इतना अधिक धन उसे मिलने लगा भाई के द्वारा। तो एक दिन बड़ी बहू बोली कि इतना सब धन है तो इसके लिए तो ऐसे घर में तो झाड़ू भी, सोनी भी जो हो वो सोने की होनी चाहिए। ये सुनकर के उस नाग ने अपनी बहन के लिए सोने की झाड़ू ला करके दे दी, सोनी ला करके दे दी। सोने की सोनी से झाड़ू लगाया करती। एक दिन उसके पति को भी उन्होंने भड़का दिया कि इसको पता नहीं कौन धन दे रहा है, ना जाने कहां से इसको इतना धन आ रहा है, कोई चक्कर है। ये सुनकर के पति ने अपनी पत्नी को फटकारा तो तुरंत नाग ने आकर के अपनी बहन का पक्ष लेते हुए बताया कि ये मेरी बहन है और इसे मैं ही दे रहा हूं जो भी दे रहा हूं। अगर कोई भी अगर मेरी बहन को संकट देगा, कष्ट देगा तो मैं उसे डस लूंगा, मेरी बहन को कोई परेशान ना करे। ये सुनने के बाद में फिर सबने उसे बड़े प्रेम से स्वीकार लिया और नाग देवता के कहने के कारण वो सभी बहुएं जो थी वो भी उससे ईर्ष्या खत्म कर चुकी थी। तो यह भाई और बहन के स्नेह प्रेम का भी त्योहार इसे मान लिया जाता है। उसी दिन से माताएं, महिलाएं नाग को अपना भाई मान करके दूध पिलाती हैं और नाग की सेवा पूजा करती हैं। तो इसलिए नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाया जाता है। ये नाग पंचमी नागों का त्योहार है और नाग जो कि भगवान शंकर के गले में रहते हैं, इसलिए ये शिव से जुड़े हुए हैं। सावन का महीना भगवान महादेव का है और इसीलिए यह विशेष पर्व नाग पंचमी भी सावन में ही मनाई जाती है। तो यह त्योहार नागों के लिए समर्पित है, इसलिए इस दिन नाग देवताओं की पूजा जरूर की जाती है। शिव मंदिरों में जाकर के नाग पंचमी की पूजा होती है। जिनके जीवन में काल सर्प दोष रहता है, नाग पंचमी के दिन जब वो लोग पूजा करते हैं
तो उनका वह काल सर्प दोष जो है वो नष्ट हो जाता है। जिन्हें भी भय लगता हो वह आस्तिक मुनि का मंत्र ओम आस्तिक मुनये नमः कहें तो उनके सर्प का भय, सपने में सांप आते हो, सपने में सर्प जैसे दिखते हो, वह सारे दोष जो है वो दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आस्तिक मुनि का नाम लेकर के सोना चाहिए, जिससे सपने में भी नाग जो है वो कष्ट ना दें। तो आज हमने ये नागपंचमी की कथा सुनी है। ऐसी ही आगे कथाएं सुनने के लिए आप लोग हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा जय श्री राधे।